हेलो एवरीवन, दिस इज़ अगेन योर भाई। और बहुत दिन से मुझे पता है कि हम बहुत दिन से मिले नहीं हैं। बहुत दिन से मैंने वीडियो नहीं डाली है। बहुत दिन से मैं कहाँ बिजी था मुझे नहीं पता। और शेविंग भी कर ली है ना, थोड़ा सा नया लुक। तो बहुत दिन से बहुत ज़्यादा बिजी थे। और जॉर्डन, जो लोग कहते हैं कि जॉर्डन को दिखाओ, जॉर्डन को दिखाओ, मैं जॉर्डन को दिखाता हूँ। जॉर्डन बड़ा हो चुका है, उतना ही बड़ा नहीं हुआ लेकिन बड़ा हो चुका है, पहले से ज़्यादा है। दिखाता हूँ। वेयर आर यू ब्रो? जॉर्डन, ये कहाँ गया? जॉर्डन, वो रहा नीचे, आजा। लुक एट दिस, आजा ले। ये देखो, कल मैं उतर जाऊँ। ये है अपना जॉर्डन। ओए ले, आजा, भाग भाग तेरी, आजा। अब तो हाथ भी नहीं आता। ले, देख लिया, ऐसा हो गया। तो अभी मेरी सुनता भी नहीं है और सुनेगा भी क्यों, बड़ा हो गया भाई। पहले सुनता था, पहले ज़रूरत थी, अब तो खुद ही खा लेता है। देखो अब गाजर खाता है, लेकिन एक बार की खुशी, प्योर वेजिटेरियन है। ये प्योर वेजिटेरियन है, सब्जियां खाता है। और जब भी घर में पर डे सुबह शाम सब्जी बनती है। सो टाइम देख लो, 6:45 हो रहे हैं। और अभी कुश भाई हमारे घर आने वाले, थोड़ा सा हम जिम जाएंगे। कुश भाई हमारे साथ जाते हैं एक्सरसाइज करने, हम उन्हें ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, गेनिंग करा रहे हैं उन्हें। और बाकी हमारे तेजस्वी भाई और मुकुल गुप्ता, उन्हें हम लॉस करा रहे हैं। उनका वेट ट्रेनिंग चल रहा है, फैट कम हो रहा है उनका, मतलब 100 kg प्लस था। तो अभी फिलहाल तेजस्वी को तो काफ़ी फ़ायदा है। बाकी मैं भी अपना थोड़ा सा कम कर चुका हूँ, शायद अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो थोड़ा सा और फेस कम हो चुका है। और बाकी अच्छा एक चीज़ बताओ, मैं जिम में ब्लॉग बना सकता हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक्सरसाइज करता हूँ मैं। तो मस्ती तो वहाँ कर नहीं सकते, सीधी बात है। म्यूजिक बहुत तेज बजता है तो हम बात नहीं कर सकते एक दूसरे से। बाद में मैं एडिट कर सकता हूँ, लेकिन क्या आप लोग एक्सरसाइज का ब्लॉग देखना पसंद करोगे? तो बता देना मुझे। मैं इस वाले ब्लॉग में, ये जो ब्लॉग बन रहा है आज, हम जिम में भी रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है? तो बताना, मैं कोश और तेजस्वी हम सब लोग एक दूसरे को रिकॉर्ड करेंगे। तो बताना अगर अच्छा लग रहा है तो फिर हम रेगुलर जब भी जिम जाया करेंगे अपनी वीडियोस डाला करेंगे, ठीक है? सो ऑलमोस्ट 6:30 बज चुके हैं, 6:25 हो रहे हैं। और अब हम चलते हैं भाई अपनी कॉफ़ी बनाने के लिए। जी हाँ, प्री वर्कआउट। सो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ प्री वर्कआउट आप बहुत अच्छे से कैसे बना सकते हैं कॉफ़ी से। मुझे पता है सब लोगों को बनाना आता होगा ऑलरेडी, लेकिन मैं कुछ नया नहीं बताने वाला। और आज मैं कॉफ़ी बड़ी वाली लेके आया था, 100 ग्राम वाली। तो उसके साथ में फ्री कप मेरे को मिला है, ये देखो, नेस्कैफे का न्यू कप। मम्मी धो दिया ये, आज से हम इसमें पियेंगे, ठीक है? वैसे मेरे में बहुत सारे कप हैं, मेरे खुद के भी हैं, मेरे फोटोग्राफ लगे हुए हैं, गिफ्टेड हैं, लेकिन फिर भी आज इसमें पी के देखेंगे नेस्कैफे। सो वेरी फर्स्ट मेक श्योर कि आपको कॉफ़ी बनानी कितनी है। अगर 1 कप बनानी है तो आपको 1 गिलास पानी करना है, ठीक है? 1 गिलास पानी क्यों करना है? क्योंकि भाई जब बॉयल होगा वाटर तो उड़ेगा ना हवा में। तो ये होपफुली आधा गिलास हो चुका है, थोड़ा सा और कर लेते हैं बस, ठीक है? और अब इसे चालू कर देते हैं। फिलहाल पहली वाली पुरानी वाली कॉफ़ी बची थी, छोटी वाली, तो मैं इसी को यूज़ करने वाला हूँ। थोड़ी सी बची है, 3-4 स्पून। और मेक श्योर कि आप एक साफ स्पून डालें जो गीला ना हो, ठीक है? तो 1 स्पून आपको लेना अगर 1 कप बनानी है तो। वर्कआउट से पहले ब्लैक कॉफ़ी, सॉरी मैं बताना भूल गया कौन सी कॉफ़ी बना रहे हैं, ब्लैक कॉफ़ी बना रहे हैं। ये देखो क्या ही मतलब डिज़ाइन बन गई भाई। तो चलो थोड़ा सा ऐसे हिला लेते हैं। ये देखो ब्लैक कॉफ़ी अपनी बन चुकी है, लेकिन फिर भी मैं इसे 1 मिनट तक अब बॉयल करने वाला हूँ भयंकर तरीके से, ठीक है? और ये देखो ये 1 मिनट के अंदर अंदर इतना ज़्यादा बॉयल हो चुकी है कि अभी बॉइलिंग पॉइंट पे आ चुकी है अपने, है ना, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो अब ये ऊपर नहीं आ पा रही क्योंकि आधा ही कप पानी था। तो ये गरम गरम कॉफ़ी आपको डालनी है अपने कप में, बस पी सकते हैं आप, ओके? और भाई लोग चल जा रहे हैं अपन लोग। मुझे नहीं पता आप लोगों को दिखेगा या नहीं दिखेगा, ये हमें भाई, ठीक है? ये पकड़ दे, गिर जाएंगे। तो फाइनली जिम आ चुके हैं। कुछ भाई हमारे कैमरा में आज कैमरा फोटोग्राफी करेंगे, वीडियोग्राफी करेंगे। और चलो चलते हैं, इनकी शक्ल भी दिखा देते हैं। गंदी सी इधर देखो, ये देखो कितनी गंदी शक्ल है। जाएगा तो भाग के इतनी जल्दी मेरे वाली तरह आएगी नहीं, हैं? मेरे वाली तरह आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? तो जेडी तो इतनी जल्दी भाग के कहाँ जा रहा है? ससुराल चलेगा, चल। सो गाइज आज मैं आप लोगों को बहुत ही बेसिक टिप्स बताने वाला हूँ, जो कि बिल्कुल एकदम बिगनर वाली टिप हैं और आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए। चाहे आप एक बिगनर हैं, चाहे एक मीडिएटर हैं, चाहे आप एक प्रो हैं, चाहे 1 साल से वर्कआउट कर रहे हैं या 1 दिन से कर रहे हैं, इट डजेंट मैटर। बस इसे फॉलो कीजिए। करना आपको ये है कि कोई भी वर्कआउट, चाहे किसी भी पार्ट का आप करने गए हो, या वो कोई सा भी डे हो, चाहे लेग डे हो, चाहे चेस्ट डे हो, चाहे मंडे हो, ट्यूसडे हो, चाहे बैक वर्कआउट हो, चाहे फोर आर्म्स वर्कआउट हो, चाहे
फुल आर्म वर्कआउट हो चाहे शोल्डर वर्कआउट हो, आपको पहले करनी है प्रॉपर स्ट्रेचिंग और कम से कम 10 से 12 मिनट का प्रॉपर वार्म अप, जिससे आपकी कभी कोई गलत नस नहीं चढ़ेगी एक्सरसाइज करते टाइम, कभी कोई गलत मसल नहीं डैमेज होगी एक्सरसाइज करते टाइम, और आपको कोई इंजरी, छोटी छोटी जो इंजरी जिम में होती रहती हैं, 2 से 3 दिन पेन होता है फिर उनमें, और फिर हम पट्टियाँ बांध के एक्सरसाइज करते हैं, वो सब नहीं होगा। तो आप पहले वार्म अप कीजिए करें, पूरी मसल्स को आप फ्री किया करें, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि आप मुझे फॉलो करें, आप दूसरे यूट्यूब वीडियोस पर भी ध्यान दे सकते हैं, लेकिन वार्म अप और स्ट्रेचिंग करना बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, नॉर्मल कर। और ये अपने तेजस्वी भाई भी अपनी एक्सरसाइज करते हुए, मतलब स्ट्रेचिंग करते हुए, वार्म अप इनका कंप्लीट हो चुका, लेकिन अभी स्ट्रेचिंग करेंगे। उसके बाद हम लोग शोल्डर करने वाले हैं, तीनों, मैं, तेजस्वी और गौतम। ये रहा, क्या करने वाला है हम? शोल्डर। वेरी गुड। तो चलते हैं, धीरे धीरे आपको दिखाते रहेंगे। मेरी आवाज़ नहीं आएगी उधर, इसलिए मैं बाद में वॉइस ओवर कर दूंगा। ओके गाइस, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, शोल्डर्स या फिर आर्म्स, यानी कि हाथों से रिलेटेड कोई भी वर्कआउट करने से पहले आपको हाथों की पूरा वार्म अप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि आप लाइट वेट डंबल्स ले सकते हैं, बिल्कुल लाइट वेट या बिल्कुल लाइट वेट, जो सबसे छोटी प्लेट्स होती हैं, यानी कि थोड़ा छोटा मोटा नेग्लेजिबल सा वेट, यानी कि मैंने 2.5 kg ले रखा है, और आप इस तरह से वार्म अप कर सकते हैं, जिससे आपका कोई गलत टिश्यू बाद में डैमेज नहीं होगा जब आप हैवी वेट लेंगे। तो वार्म अप करना ज़रूरी है, मैं फिर बता रहा हूँ, प्लीज़ डोंट इग्नोर इट। सबसे इम्पोर्टेंट मैं एक बात बताना चाहूँगा, मेरे 4 साल के एक्सपीरियंस में अब तक, मेरे 4 साल के जिम एक्सपीरियंस में अब तक मैंने ये सीखा है कि जो लोग एक्स्ट्रा वेट लेते हैं, यानी कि पीछे हेल्पर रखते हैं, सपोर्टर रखते हैं और बेकार में एक्सरसाइज करते हैं, उनकी एक्सरसाइज का कोई मतलब नहीं रहता, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, 4 साल में ही वो बदलते नहीं हैं। आप लाइट वेट एक्सरसाइज कीजिए। लाइट वेट का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल बच्चों वाला वेट, लाइट वेट का मतलब है वो वेट जो आपकी औकात के अंदर हो। जी हाँ, अपनी औकात के हिसाब से, यानी कि अगर आपका पार्टनर अगर 50 किलो तक उठा रहा है और आपकी औकात 30 किलो की है, तो आप 30 किलो से 35 किलो तक ही ट्राई करें, ये नहीं कि 50 किलो ट्राई कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि आपके 2, 3, 4 रेपिटेशंस आप खुद लगा रहे हो और वो भी पूरी जान लगाकर, और उसके बाद में बाकी के बचे 8 से 10 रेपिटेशंस आप अपने पार्टनर की हेल्प से लगा रहे हो, सपोर्ट की हेल्प से लगा रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। वो बिल्कुल गलत एक्सरसाइज है, वो आपकी मसल्स पर नहीं, आपके टाइम पर इफेक्ट डालेगी। जी हाँ, आपकी मसल डैमेज नहीं करेगी, आपका मसल नहीं बनाएगी, वो आपका टाइम काटेगी बस, यानी कि टाइम वेस्ट होगा आपका। तो प्लीज़ अपनी औकात के अंदर ही वेट उठाएं। मैंने लगा रखा है 10 kg, यानी कि प्लस पूरा का पूरा ओवरऑल 20 kg वेट ओनली, जबकि मैं लगा सकता हूँ 40 kg तक, लेकिन फिर भी मैं 20 kg से ही कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी औकात के अंदर है। सो भाई लोग, घर पे आ चुके फाइनली, बहुत अच्छा वर्कआउट हुआ, और मैं वॉइस ओवर कर दूंगा जो वर्कआउट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ज्यादा प्रो तो नहीं बताऊंगा भाई, ठीक है, मैं कोई सर्टिफाइड ट्रेनर नहीं हूँ, मैं पहले बता दूं, आई एम नॉट अ सर्टिफाइड ट्रेनर। तो मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताऊंगा जो कि हर किसी को फॉलो करनी चाहिए, चाहे वो बॉडी बिल्डर हो, चाहे वो बिगिनर हो, चाहे वो न्यूबी हो, चाहे वो प्रो हो। क्यों, सही बात है। कुछ टिप्स बताऊंगा और देखते रहना भाई, ठीक है। और आज बहुत ही मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया, एक्टिवली मजा आया, और आपको भी मजा आएगा देखने में, ठीक है ब्लॉग। तो मिलते हैं। और जॉर्डन ने हमारे 4 एग्स के, यानी कि मेरे 4 अंडों के यॉक खाए भाई ने, अंदर के येलो पार्ट, और बहुत मतलब ढूंढ रहा है अभी, खुशबू यहाँ तक आ रही है। यहाँ मैंने खोले थे रखे थे, अब 4 ये कल खाएगा, ठीक है। 4 अंडों के, 8 अंडों के यॉक लाया था मैं, तो 4 सुबह खिलाएंगे इसे, तब ब्लॉग बनाएंगे। सॉरी मैं दिखाना भूल गया आप लोगों को। और खा गया, कितने सेकंड लगे थे इसे खाने में 4 अंडों के? 6 सेकंड्स, मतलब मुश्किल से 4 सेकंड लगेंगे, मुश्किल से 4 सेकंड में 4 अंडों के योग ऐसे खा गए जैसे पता नहीं सालों से खाना नहीं खाया हो। तो चलो हम मिलते हैं आप लोगों से, बाय और गुड नाइट। अपना ख्याल रखो, एक्सरसाइज करते रहो, जिम ज्वाइन करो या फिर कोई हेल्थ सेंटर ज्वाइन करो, या फिर कुछ ना कर सको तो 10 मिनट की 15 मिनट की रनिंग पे जाओ और अच्छी डाइट फॉलो करो। आप लोग स्वस्थ रहो और कोरोना जैसी दूसरी बीमारियों से भी लड़ते रहो। बाय। Thank you.